जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में बात करेंगे कि राहु केतु गोचर में किस प्रकार से जातकों को अशुभ फल देते हैं। नैसर्गिक रूप से आप ये माना है कि राहु केतु प्रत्येक लगन 12 लगन होती है हमारी, मेष से लेकर मीन तक। प्रत्येक लगन के लिए राहु केतु को आप अशुभ मान के चलिए। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि किसी कुंडली में राहु राज्य कारक बन रहे हो, यानी कि राज्य कारक ग्रहों के प्रभाव में आ रहे हो, तो राहु और या फिर राहु की स्थिति के आधार पर अपनी दशा में राहु कुछ शुभ फल दे सकते हैं। लेकिन नैसर्गिक रूप से राहु केतु अशुभ ग्रह है और गोचर में अधिकतर मामलों में सभी लग्नों के लिए ये अशुभ फल देते हैं। अब ये राहु केतु अशुभ फल देंगे कब और किस प्रकार से देंगे, इस संबंध में बात करेंगे। मान के चलिए आपकी मेष लगन है या वृष लगन है या लगन आपकी कोई भी सही, तो लगन के जो अंश होते हैं जिसको हम भाव मध्य बोलते हैं, लगन की डिग्रियां जो होती हैं जिसको मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट मानेंगे हम कुंडली का। तो आपकी कुंडली में मान के चलिए आपका वृष लगन है और आपका लगन 15 डिग्री का है, तो गोचर में कोई भी ग्रह जब आपके 15 डिग्री किसी भाव से गोचर करेगा, जब 15 डिग्री का होगा उस समय पे वो उस भाव को झकझोर देगा। उस भाव के फल जो होंगे वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि राहु केतु जब भी गोचर कर रहे होंगे, किसी भी भाव में गोचर कर रहे सही, जब वो भाव मध्य के बिल्कुल नजदीक गोचर करेंगे तो जिस भाव से गोचर कर रहे होंगे उस भाव के अशुभ फल वहां पे देखने को आपको मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए आपकी वृष लगन है और आपके 15 डिग्री की आपकी लगन बनती है, तो गोचर में जब आपके राहु 15 डिग्री के होंगे चौथे भाव में, तो चौथे भाव के अशुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। आपके घर परिवार में समस्या हो जाएंगी, मानसिक चिंता तनाव आपके जीवन में देखने को मिलेगी। भूमि भवन वाहन जो चौथे भाव के जो कारक होते हैं उसकी हानि आपको देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार से आप इस नियम को और विस्तार से ले जाएंगे तो पंचम भाव में जब आपके राहु गोचर करेंगे और भाव मध्य के निकट जब गोचर में राहु निकल रहे होंगे, तो उस समय पे आपके पंचम भाव से संबंधित शिक्षा की समस्या, आपके पढ़ाई में आपकी रुकावट हो सकती है, या आपकी संतान संबंधित कुछ अशुभ फल आपको देखने को मिल सकते हैं, या कोई मामला प्रेम संबंधों का है तो वहां समस्या हो सकती है। इसी प्रकार आप देखेंगे छठे भाव में जब गोचर करेंगे राहु केतु और भाव मध्य, यानी कि जो आपकी लगन कुंडली जितने अंशों की है उतने ही अंशों पर जब राहु केतु आप गोचर करेंगे छठे भाव में, तो छठे भाव से संबंधित, जैसे छठा भाव नौकरी का होता है तो नौकरी से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, या छठा भाव रोग बीमारी का होता है, शत्रुओं का होता है, तो जीवन में कुछ संकट बाधाएं अचानक आ सकती हैं, ये बीमारी को लग सकती है। इस प्रकार से आप देखें तो एक ये आपका स्थूल नियम हो गया कि राहु केतु तो किसी भी भाव में गोचर करें, आप पहले से लेकर 12 भाव किसी भाव में, यहाँ तक कि आपके 11 भाव जो